इन पेड़ों के साये में चलते हुए मैंने पहली बार रुककर सांस ली। जिंदगी जो हमेशा दौड़ती रही, आज कुछ पल मेरे साथ चुपचाप चलने लगी। यह रास्ता कहीं पहुंचाने के लिए नहीं था, बस मुझे मुझ तक लाने के लिए था। और शायद इसी पल समझ आया, जिंदगी जीने के लिए कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आज ऊटी में हमारा दूसरा दिन है और सुबह सुबह जल्दी ही हम लोग ऊटी एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े हैं। पहला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है पाइकारा वाटरफॉल। पाइकारा वाटरफॉल का बेस्ट जो टाइम है देखने का वो अर्ली मॉर्निंग ही है, क्योंकि पाइकारा वाटरफॉल पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो हमारी जो शुरुआत है आज की, हम लोग पाइकारा वाटरफॉल से करते हैं। चलिए वहाँ पहुँचते हैं और बाद में आपसे कनेक्ट करते हैं। पाइकारा वाटरफॉल हम लोग पहुंच गए हैं। पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और देखिए अभी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे जो भी शॉप्स है अभी वो खुल रही है यहाँ पे, और हम लोग वॉक करके वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं। कल जल्दी सो गए थे, डिनर स्किप किया क्योंकि लंच 4 बजे किया था और पूरी थकान उतार दी, आराम किया। अभी आज पूरे दिन एक्सप्लोर करेंगे। पाइकारा वाटरफॉल तमिलनाडु के ऊटी शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना पाइकारा नदी पर बना है, जिसे स्थानीय लोग बहुत पवित्र मानते हैं। यह झरना 2 स्तरों में गिरता है। ऊपर से गिरता सफेद झाग वाला पानी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। बरसात के मौसम में इसका बहाव बहुत तेज और नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, सुबह या फिर शाम का समय पाइकारा वाटरफॉल देखने के लिए सबसे अच्छा है। उस टाइम पे पब्लिक और जो टूरिस्ट आए हुए हैं उसकी भीड़ कम रहती है। सुरक्षा के कारण पानी के बहुत पास जाना मना है। हर जगह पे पानी में न जाए ऐसे बोर्ड लगाए हुए हैं। यहाँ पे चट्टानें फिसलन भरी होती है, तो आप सावधानी रखें और खास करके बच्चों का विशेष से ध्यान रखें। ऊटी आए और पाइकारा वाटरफॉल देखे बिना लौट जाए तो समझ लीजिए आपकी यात्रा अधूरी रह गई। देखिए सामने जो झरना दिख रहा है वो पाइकारा वाटरफॉल है। बहुत ही सुंदर और पूरा वाइट वाटर है। देखिए पानी बिल्कुल गंदा नहीं है और आप यहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकते और यहाँ पे आप बाथ भी नहीं ले सकते। जगह जगह पे यहाँ पे बोर्ड भी लगाए हुए हैं।
अभी दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पे आए हैं, उसका नाम है वेनलॉक डाउन रॉक नेचर ट्रेल। मतलब ये सामने आप जो देख रहे हो ना, बस उसको आपको वॉक करके उसके ऊपर जाना है। नेचर वॉक मेन रोड पे ही है। आप पाइकारा वाटरफॉल से आप जब वापस ऊटी की ओर आओगे, वहाँ रास्ते में ही आपको ये आएगा। वेनलॉक डाउन ऊटी के पास स्थित एक खुला घास का मैदान है जो लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे नीलगिरी की सबसे बड़ी घास की ढलान माना जाता है। चारों तरफ हरी हरी घास, हल्की ढलान और खुला आसमान। दूर दूर तक फैले नीलगिरी पहाड़ों के शानदार व्यू। बहुत शांत और सुकून भरी जगह है। भीड़ यहाँ पे कम रहती है। ऊटी की इन हरी ढलानों में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम गया हो। यहाँ का मौसम ज्यादातर ठंडा और सुहावना रहता है। यह जगह ब्रिटिश काल में विकसित की गई थी और इसका नाम सर आर्थर वेनलॉक के नाम पर रखा गया है।
वेनलॉक डाउन से हम लोग निकल चले हैं। जगह बहुत ही बढ़िया थी, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पाइन फॉरेस्ट। चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है डोडा बेटा पीक। ये बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है, यहाँ से पूरा ऊटी आपको दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट मंजिल की ओर। वीकेंड की वजह से ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, और अगर सुबह में आप जल्दी एक्सप्लोर करने के लिए नहीं निकलते हो तो आपको हर जगह पे इस तरह से ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। हर जगह पे गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है। चलिए चलते हैं डोडा बेटा पीक की ओर। सामने आप जो देख रहे हैं वो डोडा बेटा पीक जो है उसकी मेन एंट्री है। दोनों साइड आप देखिए बाजार लगी हुई है, आप यहाँ से कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी शॉपिंग कर सकते हैं। पीक पे जाने से पहले थोड़ी पेट पूजा की जाए, बच्चों को थोड़ी भूख लगी है तो कुछ चटर पटर करते हैं। जैसे यहाँ पे भेल मिल रही है, मुरमुरी भेल बोलते हैं ना उसको, वही है। देखिए ये जो दादी है उसकी बनाने की टेक्निक देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाती है। टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया है। 50 रुपीज़ में एक बाउल देते हैं यहाँ पे। सामने आप जो देख रहे हो वो डोडा बेटा पीक टावर है। यहाँ से आप पूरे ऊटी का आजू बाजू का नजारा देख सकते हैं। डोडा बेटा पीक नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा का अर्थ होता है बड़ा और बेटा का अर्थ होता है पहाड़, यानी कि बड़ा पहाड़। डोडा बेटा पीक ऊटी से लगभग 9 या 10 किलोमीटर की दूरी पर है। डोडा बेटा पीक क्यों खास है तो उसका आंसर है, यहाँ से आप 360 डिग्री का व्यू पॉइंट देख सकते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ देख सकते हैं, घने जंगल देख सकते हैं, चाय के बागान देख सकते हैं, और कभी कभी बादलों के बीच छुपा हुआ सूरज भी आप देख सकते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है बेंचमार्क चॉकलेट फैक्ट्री।
सामने आप जो देख रहे हैं वो चाय के बागान है। यहाँ पे आप पिक्चर्स लेने के लिए नीचे पेमेंट करके बाद में ऊपर जा सकते हैं और आप अपनी पिक्चर खिंचवा सकते हैं। बेंचमार्क चॉकलेट फैक्ट्री हम पहुंच गए हैं। गाड़ी पार्क करते हैं और चलिए फैक्ट्री विजिट करते हैं। चॉकलेट फैक्ट्री और टी फैक्ट्री दोनों साथ में ही है, तो दोनों साथ में ही एक्सप्लोर करते हैं। यह जगह टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ लाइव चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया दिखाई जाती है। यहाँ आप कांच के पीछे से पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। कोकोआ बीन्स को भूनना, पीसकर चॉकलेट तैयार करना, टेम्परिंग की प्रक्रिया और आखिर में चॉकलेट को मोल्ड्स में डालकर बार्स बनाना। चॉकलेट बनते देखना वाकई काफ़ी मज़ेदार और सीखने वाला अनुभव होता है। क्योंकि यह जगह टी फैक्ट्री के साथ है, यहाँ अलग अलग तरह की चाय चखने का भी मौका मिलता है। चाय और चॉकलेट दोनों एक ही जगह पे आप अनुभव कर सकते हैं। ये चाय की पत्तियां हैं, इसे पहले ऐसे ड्राई करके सुखाया जाता है। उसके बाद मशीनों से पत्तियों को क्रश और रोल किया जाता है। उसके बाद आती है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया और लास्ट में आती है ड्राइंग के बाद चाय को ग्रेड और उसके बाद उसको पैक किया जाता है। सामने वॉल पे चाय की हिस्ट्री लिखी गई है। यहाँ से ऊटी शहर का नज़ारा भी बहुत बढ़िया दिखता है। आप यहाँ से मसाला चाय, इलायची चाय, ग्रीन टी, हर्बल टी वगैरह आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं।
चॉकलेट्स में तो इतनी सारी वैरायटी है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी ले और कौन सी ना ले। मोस्ट ऑफ लोग यहाँ से मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और मिक्स चॉकलेट जो होती है वो परचेस करना पसंद करते हैं। हम लोगों ने भी 250 ग्राम के 10 पैक लिए अलग अलग फ्लेवर्ड के चॉकलेट के, क्योंकि बच्चों को बहुत चॉकलेट पसंद है। बेंचमार्क चॉकलेट फैक्ट्री एक छोटा लेकिन बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप जब भी ऊटी आए तो इसकी विजिट करना ना भूलें। प्रणाम्य को घोड़े सवारी करनी है, चलो उसको घोड़े सवारी कराते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं, शाम हो गई है तो ऊटी लेक चलते हैं और बोटिंग का मजा लेते हैं। यहाँ पे आपको पैडल बोट और रो बोट दोनों मिलती है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप ले सकते हैं। और ऊटी के जो लेक है उसके आजू बाजू आप साइकिलिंग ट्रैक भी है और घोड़े सवारी भी कर सकते हैं, वॉकिंग एरिया भी है। यहाँ फोटोग्राफी और रील शूट के लिए ये जगह बहुत ही बेस्ट है। पहले ये झील मछली पालन के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। इस झील का निर्माण 1824 में जॉन सुलिवन ने करवाया था और ऊटी का आज ये मेन अट्रैक्शन है। ठंडी हवा, शांत पानी और पहाड़ों की गोद में बसी ये झील, यही है ऊटी लेक। बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। हल्की हल्की बूंदाबांदी वाली बारिश शुरू हो गई है। एक बोट के अंदर आपको 6 पर्सन बिठाते हैं, तो हमारे साथ जो अंकल आंटी शेयरिंग में आए थे वो भी देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। वाओ, बारिश की वजह से देखिए रेनबो भी कितना मस्त लग रहा है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। 7 कलर बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
बोटिंग हमारी हो चुकी है। चलिए अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। अभी रात होने में थोड़ा टाइम है, तो बाहर निकल के डिनर के लिए चलते हैं। ये है चॉकलेट फाउंटेन। ऊटी लेक के पास ही ये 7D सिनेमा है, आप उसका भी मज़ा ले सकते हैं। बच्चों को उसमें बहुत मज़ा आएगा। अभी हम डिनर के लिए कैलाश पर्वत में आए हैं और प्योर वेज रेस्टोरेंट में थोड़ा वेटिंग है आधे घंटे का, तो चलिए वेट करते हैं और अपना डिनर करते हैं। स्टार्टर में हम लोगों ने ये चाट प्लेटर मंगाया है और साथ में मसाला पापड़, और ये है मंचाऊ सूप, स्टफ कुलचा और दाल खिचड़ी। सब्जी में मंगाया है मिक्स वेजिटेबल और साथ में दाल मखनी। चलिए डिनर एंजॉय करते हैं। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल सुबह में हम लोग कोडाईकनाल की ओर निकलेंगे और उसकी जर्नी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए माइल्स एंड मेमोरीज विथ योगी के साथ। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण एंड ड्राइव सेफ।